अब हम लोग बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसको याद रखना 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। तो इसको याद रखना, इसका ऑप्शन ये सही होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करेंगे तो 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का दोनों लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करेंगे तो हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे दक्षिणी तट पर स्थित है। तो इसको याद रखना। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी विजयनगर के शासक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था। तो इसको याद रखना, नरपत कहा जाता था। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी विजयनगर के शासक को नरपत, लोगों के स्वामी को कहा जाता था। तो इसको याद रखना। अश्वपति किसे कहा जाता था, विजयनगर के लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को घोड़ा के स्वामी यानी अश्वपति कहा जाता था। तो इसको याद रखना, अश्वपति घोड़ा के स्वामी को कहा जाता था। यह शब्द इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं तुलु राजवंश की स्थापना की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना किया था। तुलु वंश विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था। तो इसको याद रखना, यह विजयनगर साम्राज्य का यह तीसरा वंश है तुलु वंश हमारा। तुलु वंश के 6 शासकों ने 60 वर्ष तक शासन किया था। तो इसको याद रखना, 6 शासकों ने मिलकर 60 वर्ष तक शासन किया था। आगे बात कर लेते हैं किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तो इसको याद रखना, विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 के मध्यकालीन में दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। तो इसको याद रखना। इसकी स्थापना की बात करते हैं हरियर प्रथम और बुक्का राय ने मिलकर किया था। इस प्राचीन साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तो इनको याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। तो इसको याद रखना, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य का अवस्थिति था। विजयनगर राज्य तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं 1336 ईस्वी में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना किया था। हरियर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। तो उसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो इनको याद रखना, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरियर और बुक्का दोनों ने मिलकर किया था। तो इम्पोर्टेंट है, दोनों ने मिलकर किया था। इसमें ऑप्शन की बात करेंगे तो ए और बी दोनों सही होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का 2 भाइयों ने मिलकर किया था 1336 ईस्वी में। वर्तमान में विजयनगर साम्राज्य हम्पी के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित वंशों के शासन किए थे, संगम वंश हुआ, सुलभ वंश हुआ, तुलुभ वंश हुआ। आइए देखते हैं इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या करा। प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई है। तो इसको याद रखना, मामलुक शैली के अंतर्गत ये आता है कुतुब मीनार हमारा। तो इसको नोट कर लेना, कुतुब मीनार मामलुक शैली के अंतर्गत बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। अलाई दरवाज़ा की बात करते हैं, मुगल वास्तुकला के निम्नलिखित में से किस स्मारक का एक भाग है। तो इसको याद रखना, कुतुब मीनार दिल्ली में जो स्थित है इसी का एक भाग है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार परिसर का एक हिस्सा है। तो इसको नोट कर लेना, कुतुब मीनार का ही पार्ट है अलाई दरवाज़ा हमारा, जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। यह दरवाज़ा कुतुब मीनार के दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। तो इम्पोर्टेंट है ये। आगे बात कर लेते हैं इसमें सुंदर वास्तुकला और नक्काशी की बात करते हैं। अलाई दरवाज़ा भारतीय
इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो इसको याद रखना। इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ये, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का उपयोग किया गया था बनाने के लिए। इसकी वास्तुकला में जालीदार डिजाइन, मेहराबें और गुंबद का प्रयोग किया गया, तो इसको नोट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्मारक के सबसे निकट है, तो इसको याद रखना। कुतुब मीनार के निकट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद हमारा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में ही आता है, यह भी हमारा, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। यह दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इसमें बनाने का काम गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 में शुरू करवाया था। इसकी वास्तुकला की बात करते हैं, बुर्ज इस्लामिक शैली और भारतीय मंदिर शैली में बना हुआ है, तो इसको नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। कुव्वत उल इस्लाम की निर्माण की बात करेंगे तो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 ईस्वी में करवाए थे। आगे बात करते हैं कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में। यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनाने वाली पहली मस्जिद थी, तो इसको याद रखना। कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली की पहली मस्जिद मानी जाती है, जिसका निर्माण की बात करेंगे। आगे बात कर लेते हैं कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में। यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनाने वाली पहली मस्जिद थी, तो इसको याद रखना। कुव्वत उल इस्लाम है जो दिल्ली में बनाने वाली पहली मस्जिद है, कुतुब मीनार के पास स्थित है, ये यानी उसी के परिसर में आता है, कुतुब मीनार के परिसर में ही आता है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो इस्लामी पद्धति में इसका निर्माण हुआ है। इसके निर्माण की बात करते हैं तो मामलुक वंश या गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1195 से 1199 के मध्य में इसका निर्माण करवाया गया था, तो इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था, तो इसको याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्माण करवाया था। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत में किया गया था, तो इसको याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेश में यह निर्माण करवाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, किला मुबारक स्मारक कहाँ स्थित है, तो उसको याद रखना। किला मुबारक स्मारक हमारा पंजाब में स्थित है। किला मुबारक पंजाब के भटिंडा में स्थित है। इस किले का निर्माण की बात करेंगे 90 और 110 ईस्वी में हुआ था। यह ईंट का सबसे पुराना और ऊंचा किला है, तो इसको नोट कर लेना। इस किले में पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान को उसके ही गवर्नर अल्तुनिया ने कैद कर लिया था, तो इसको याद रखना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या करा, भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाज़ा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत के किस युग से संबंधित है, तो इसको याद रखना। यह दिल्ली सल्तनत से संबंधित है हमारा। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे 1206 से 1526 के प्रमुख भारतीय इस्लामी स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से इन टाइम पीरियड के मध्य में स्थापना हुआ है। हम बात कर लेते हैं 2.5 दिन के झोपड़ा की, तो इसका किसके शासनकाल में हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासक काल में हुआ था। यह अजमेर में स्थित है। कुतुब मीनार की बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने व इल्तुतमिश दोनों ने मिलकर करवाया था। यह दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा की बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। सीरी का किला 1000 स्तंभों वाला महल यह अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। सिकंदर लोदी का मकबरा की बात करेंगे, इब्राहिम लोदी ने करवाया था, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, स्थापत्य कला है।
सल्तनत काल के, तो सभी को नोट कर लेना। क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखते हैं। खिलजी खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो इसको याद रखना, किस राजवंश से संबंधित था? सैयद राजवंश से संबंधित था खिलजी खान हमारा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। दिल्ली का शासक खिलजी खान सैयद वंश से संबंधित था। आगे बात करते हैं। इसने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था जिसके 1414 से 1451 तक के शासन किया था। इसने भारत से वापस जाते समय को मुल्तान के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो इसको याद रखना, खिलजी ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि खिलजी राजवंश ने शासन किया था। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक के शासन किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था, तो इसको याद रखना। इसने अगर बात कर ले तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसको याद रखना, दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो इसको याद रखना। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी थी, तब जाके इन्होंने दिल्ली के पहला सुल्तान बने थे। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, यह भी पूछा जाता क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसको याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह गौरी का गुलाम था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था, तो इसको याद रखना। लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। यह गौरी का एक गुलाम शासक था, तो इसको याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव रखने वाला कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो इसको याद रखना, बलबन ने लव और रक्त की नीति अपनाई थी। लव और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने अपनाई थी। 1266 ईस्वी से 87 ईस्वी के मध्य में अपनाई थी इसने। इसका शासक काल था। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई थी, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इसको याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इब्न बतूता भारत में आया था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आया था, तो इसको याद रखना। वह मोरक्को यानी अफ्रीका का निवासी था इब्न बतूता। इसका मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसको याद रखना, 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। 1398 में समरकंद के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। आगे बात कर लेते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसको याद रखना, किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। तुगलक वंश के संस्थापक की बात करते हैं। गाजी मलिक था या गयासुद्दीन तुगलक था, इनका दूसरा नाम था। इसका संबंध करौना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठता है।
इसने सिंचाई के लिए कुएं नहरों का निर्माण करवाया था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किया था। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों ही शासक इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो इसको याद रखना। 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल है, यानी टाइम पीरियड की है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि की बात करेंगे। 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल था, यानी टाइम पीरियड था इसका। उसके साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर मध्य भारत तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। आगे बात कर लेते हैं। खिलजी खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो इसको याद रखना। खिलजी खान हमारा सैयद वंश से संबंधित था। खिलजी खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश से संबंधित था। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी के मध्य में ये शासन किया था। इसका संस्थापक माना जाता है सैयद वंश का। इसने आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। आगे बात कर लेते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था, तो सिकंदर का शासनकाल की बात करेंगे। 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल था सिकंदर लोदी का, तो इसको याद रखना। सिकंदर लोदी के शासन काल की बात करते हैं। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी के मध्य में यह शासन किया था। बहलोल लोदी का पुत्र था एवं उसका उत्तराधिकारी बना था सिकंदर लोदी। इसका मूल नाम था निजाम खां था और यह 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया था। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता, किसके दरबार में दरबारी कवि थे, तो इनको याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिन्होंने कव्वाली या इसके पिता माने जाते हैं, भारत का तोता भी कहा जाता है इन्हें, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे।